नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। 27 में चुनाव है, ऐसे में नेताओं के बयान जो है वो बहुत आगे निकल रहे हैं। कोई बहुत शांत तरीके से नजर आ रहा है तो कोई अपने बयानों में नटखट स्वभाव दिखा रहा है, अल्हड़पन दिखा रहा है। सवाल ये है कि क्या ऐसे बयान जब निकल के नेताओं के सामने से आते हैं तो इसके मायने कभी कभी अलग अलग निकाले जाते हैं। अरुण, जब इन बयानों को हम देखते हैं, चाहे ओपी राजभर को देखें, ओम प्रकाश राजभर को, या फिर हम निषाद पार्टी के उनको देखें, तो ये चीजें जब निकल के आती हैं ऐसे बयान कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी का भी दामन कहीं ना कहीं थाम सकते हैं, क्या मायने निकल सकते हैं इसके? देखिए, मायने जो निकाले जा रहे हैं, खबर जो बताई जा रही है वो संजय निषाद के एक बयान से निकल कर आई है। संजय निषाद कल लखनऊ में एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बरामदे में बैठा हुआ हूँ, बीजेपी का घर है, मैं बरामदे में बैठा हुआ हूँ। मुझे अगर समाजवादी पार्टी के लिए दरवाज़ा खुलेगा तो मैं समाजवादी पार्टी के पास चला जाऊँगा, अगर समाजवादी पार्टी दरवाज़ा खोलती है तो। दूसरी तरफ ओपी राजभर है। ओपी राजभर तमाम, आप देखेंगे ट्विटर हैंडल जब उनका उठाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे अकेले अखिलेश यादव से लड़ाई लड़ रहे हैं 27 के मैदान में। कोई और नेता इस तरीके से मुखर होकर अखिलेश यादव से बोल ही नहीं रहा जिस तरीके से ओपी राजभर बोलते हुए दिखाई दे रहा है। दो तीन बातें कही जा रही हैं ओपी राजभर को लेकर। ओपी राजभर को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो समझ चुके हैं कि 27 में अगर योगी सरकार आ रही है तो हमें किस अवस्था में रहना है। तो दूसरी तरफ जो संजय निषाद है, संजय निषाद के जो अभी बयान निकल कर आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े नटखट, थोड़े थोड़े ऐसे हैं कि चुलबुले टाइप के। कभी कह रहे हैं कि हम बरामदे में बैठे हैं, हम थोड़ा बीजेपी अपना दरवाज़ा खोल दे तो हम उसके घर में चले जाएंगे। तो इससे ये कहा गया कि संजय निषाद अभी संतुष्ट नहीं है क्या उन सीटों को लेकर जितनी सीटों पर अभी बात बन रही है। दूसरी तरफ ओपी राजभर हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका ट्विटर हैंडल जो है वो बीजेपी को ही थमा दिया गया है। ये लो, उन्होंने कहा कि ये लीजिए, आप जो है जो लिखना है लिख डालिए, जो बोलना है बोल डालिए, अखिलेश यादव को हम देख लेंगे। मतलब आपके रहीम भी है। हाँ, मतलब ये वाली सीन चल रहा है वहाँ पर। ओपी राजभर खुल के एक के बाद एक, कभी चोरी का मामला खोल देते हैं, कभी कहते हैं कि 22 जुलाई को सपा टूट जाएगी, कभी कहते हैं कि बलिया से वो बगावत की चिंगारी आएगी, कभी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार वाली फाइल हमारे पास है, हमें पता है उसमें नाम किस किस का है, आप कहिए तो हम खोल दें। आप जो है सुबह सुबह इतनी देर तक सो के उठते हैं, थोड़ा उठ जाइए भैया, अभ्यास कर लीजिए। मतलब जितना हो सकता है उतना रणभूमि में ओपी राजभर दिखाई दे रहे हैं। दो तीन मायने निकाले जा रहे हैं। मायने ये निकाले जा रहे हैं कि ओपी राजभर यहाँ पे पतिव्रता जो धर्म है वो निभा रहा है, और दूसरी तरफ संजय निषाद हैं जो पूरे तरीके से नटखट अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। नटखट अवस्था, हम ये शब्द 5 साल के बच्चे होते हैं शैतानी करते। मतलब वो शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, राजनीति में क्या होता है कि आपके बयान और आपके शब्द बड़े दूर तलक जाते हैं, वो भी उस समय जब चुनाव उस राज्य का नज़दीक हो। तो आपका ये कहना कि मैं बरामदे में बैठा हूँ, घर में हमें जाने की अभी इजाज़त नहीं है, और सपा अगर अपना दरवाज़ा खोल देगी तो हम अंदर चले जाएंगे, तो ये दिखाता है कि अभी संजय निषाद के मन मस्तिष्क जहन में ये चल रहा है कि हम इधर भी बना के चलेंगे, उधर भी बना के चलेंगे। जिधर भी मामला थोड़ा डमाडोल हुआ, इधर उधर हुआ, हम कहेंगे देखिए हम तो आप ही की बात कर रहे थे। वो ओपी राजभर थे जो तलवार लेके आपके पीछे पड़े थे, कभी सुबह को आपको उठाने चल दे रहे थे, कभी शाम को उठाने चल दे रहे थे। हम ही थे आपको जो कहते थे कि आप हमारे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए, हम आ जाएंगे। हमने कभी आपके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन एक चीज़ जो सीरियस नोट पे यहाँ पर बतानी ज़रूरी है कि 27 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें दोनों दल कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके मन मुताबिक सीटें मिले, 40 से ज़्यादा की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ये कह दिया कि आप आइए, बैठिए हमारे साथ टेबल पर, 1 to 1 टॉक करते हैं, आप समझा दीजिए कि 40 सीटों पर आप किस तरीके से जीत सकते हैं, या आपके कौन से प्रत्याशी हैं, वहाँ का समीकरण क्या बैठता है, जातीय समीकरण बता दीजिए, हम आपको 40 सीटें दे देंगे। अब इसी के बाद एक सीट है अतरौलिया आजमगढ़ का एक विधानसभा सीट पड़ता है, वहाँ पर संजय निषाद, मतलब निषाद वोट बैंक जो है ठीक ठाक मात्रा में, उस सीट पर भी लड़ाई मची हुई है इन दोनों को लेकर, संजय निषाद और ओपी राजभर को लेकर। मची क्यों हुई है? क्योंकि ओपी राजभर के जो छोटे बेटे हैं अरुण राजभर, वो उस क्षेत्र में पिछले 2 महीने से फुल एक्टिव मोड में। आप उनके सोशल मीडिया पर चले जाओ, वो केवल ये दिखाई देंगे कि आज अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में इन परिवार के साथ मिलकर हमने इनका हालचाल जाना, इन परिजन के साथ हमने आज बैठक की, बातचीत की।
ओपी राजभर अपने बेटे को अतरौलिया से लड़ाना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो वोट बैंक है, पहले नंबर पर वहाँ का जातीय समीकरण निषाद के हिसाब से ठीक ठाक है, दूसरे नंबर पर राजभर, फिर दलित और यादव, ये वहाँ का जातीय समीकरण है उस सीट पर। अब इस पर कल संजय निषाद ने कहा कि ओपी राजभर थोड़ी तय करेंगे कि अतरौलिया किसके पाले में जाएगी, निषाद पार्टी तय करेगी कि वहां पर किसका उम्मीदवार उतरेगा, क्योंकि संजय निषाद को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार वो अपना कोई उम्मीदवार उस सीट से उतारना चाह रहे हैं। पिछले बार भी उन्हीं का उम्मीदवार उतरा था, लेकिन सपा के जो उम्मीदवार थे वो वहां से जीत गए थे। अब अतरौलिया पे भी लड़ाई आ गई है कि ये दोनों एनडीए के दल, दोनों भाई भाई क्या करते हैं, जब भी मिलते हैं तो हंसते मुस्कुराते वो तस्वीरें भी आती हैं। एक कहते हैं कि बड़े भैया, एक कहते हैं हम छोटे भैया हैं। तो अब इन दोनों भाइयों में थोड़ी तकरार दिखाई दे रही है, तकरार सीटों को भी दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से कह दिया कि शांत अवस्था में बैठिए, अगर शांत अवस्था में नहीं बैठेंगे तो जो भी 10-12 सीटें आने की हैं वो भी चली जाएंगी। वापस आते हैं उन्हीं बयानों पर, जब ये कहते हैं कि हम बरामदे में बैठे हैं, अगर समाजवादी पार्टी दरवाजा खोलती है तो हम उधर अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे, चले जाएंगे। तब इन नेताओं को अपने वो बयान याद नहीं आते जब समाजवादी पार्टी को ये कहते हैं कि औरंगजेब और भगवान राम के जो विचार हैं वो एक साथ साथ नहीं चलते, तब उनको अपने ये बयान याद नहीं आते जब वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। तो मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं अपने उन पिछले बयानों को भूल करके। देखिए, राजनीति में बयान और दल ऐसे बदलते हैं जैसे सुबह में हम नाश्ते में खाना बदलते हैं और डिनर में खाना बदलते हैं, वैसे ही राजनीति में ये चीज़ें बदलती रहती हैं। ओपी राजभर का तो बदलने का वो सिलसिला बहुत पुराना है। संजय निषाद को भी लेकर ये कहा जाता है, लेकिन इस बार का जो समीकरण बैठ रहा है 2027 के चुनाव का, इन लोग के बयान और इन लोग के तेवर कुछ इस बार थोड़े थोड़े बदले दिखाई दे रहे हैं। उसमें ओपी राजभर तो समझ चुके हैं, ओपी राजभर एकदम शांत अवस्था में, कोई एक चिंगारी नहीं, एक बयान नहीं जो बीजेपी के खिलाफ हो, सिर्फ एक आदमी को वो टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव। सीधे मोर्चा अखिलेश यादव से, वो चाहे सुबह का उनका सोते हुए ट्वीट हो या रात में सोकर उठते हुए ट्वीट हो या सोते समय ट्वीट हो, दोनों समय आपको उनके ट्विटर हैंडल पर एक ही नाम दिखाई देगा, अखिलेश भैया, अखिलेश यादव जी, उठ जाइए, सो जाइए, ऐसे चीज़ें दिखाई देंगी। तो कहा यह जा रहा है कि आखिर ओपी राजभर का अखिलेश यादव से ऐसा क्या हो गया कि पूरी तरीके से, इतने तो बीजेपी वाले भी नहीं आक्रामक हो रहे हैं जितने ओपी राजभर हो रहे हैं, संजय निषाद नहीं हो रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ओपी राजभर जो है अब वो दिखाना चाह रहे हैं शांत अवस्था में। यहाँ पर दो सवाल है, एक तो ये बदलने वाली जो आपने प्रवृत्ति की बात की है कि सुबह में हम नाश्ते में कुछ और खाते हैं और दोपहर में या शाम को हम कुछ और खाते हैं। एक लाइन है, चेंजमेंट इज द रूल ऑफ नेचर। तो क्या इस लाइन को ओपी राजभर ने बहुत ही गंभीरता से ले लिया है? सही कहा आपने कि बदलाव प्रकृति का नियम है, ये जो है प्रकृति का नियम है। अब यहाँ पर बदलाव तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के समीकरण हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने का, जिस तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं, चुनाव आने तक क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि तमाम कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अपनी रथ यात्रा शुरू करने वाले हैं और भी ये दावे किए जा रहे हैं। सरकार किसकी आएगी वो 27 के चुनाव के बाद डिसाइड होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सरल है चीज़ें इस बार बंगाल के चुनाव को जहन में रखते हुए। वहीं सपा के खेमे में जब दिखाई दे रही है तो सपा में वो सीटों के बंटवारों का खेल जो है अटका पड़ा है कांग्रेस की तरफ से। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर अलग हो गई तो समाजवादी पार्टी को 2-3 साथी तो चाहिए, छोटे मोटे ही सही, लेकिन साथी चाहिए ज़रूर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर निकालने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां का चुनाव जो है जातीय समीकरण के हिसाब से ही जीता जाता है। अब आप कह देंगे कि अतरौलिया में हम किसी ऐसे नेता को उतार देंगे जिसकी पब्लिसिटी लखनऊ में ठीक ठाक है, वो वहाँ हार जाएगा। क्यों हार जाएगा? क्योंकि वहाँ जाति काम करेगा, वहाँ पर निषाद और वहाँ यादव या राजभर ही जीत पाएगा। जब आप कहेंगे जहूराबाद में किसी हम ऐसे नेता को उतार देते हैं जिसका उस पार्टी में वर्चस्व ठीक ठाक है, वो हार जाएगा, वहां से वही नेता जीत पाएगा जो वहां जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखेगा। यही चीजें अब 27 के चुनाव में सपा के खेमे में भी दिखाई दे रही हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सीटों के बंटवारों का खेल है वो जल्दी से माजरा सुलझ जाए और हम कोशिश करें, अगर वहां नहीं होता है तो कोई 2-3 दल ऐसे तैयार हो जाएं जो साथ में आ जाएं। तो उसी कगार में हमें लग रहा है कि इसके इतर जब हम आते हैं तो ओपी राजभर के बयान अखिलेश यादव को लेकर के नजर आते हैं, उनको वो डेली रूटीन बताते हुए, खाने पीने की याद दिलाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, यही सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सब को लेकर कहा जा रहा है कि 27 का भी चुनाव जब जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे वो महाभारत में जैसे युद्ध चल रहा था वैसा ही युद्ध में केवल एक तरफ अखिलेश यादव दिखाई देंगे, दूसरी तरफ ओपी राजभर दिखाई देंगे। बीच का काम तो भारतीय जनता पार्टी और जो बाकी के नेता हैं वो कर रहे हैं पीछे से, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि एक चीज़ देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी की कि
ओपी राजभर के जितने भी बयान सोशल मीडिया पर आते हैं, अखिलेश यादव ने कोई भी एक निजी तौर पर आकर उसका खंडन नहीं किया। मतलब वो भी समझते हैं कि हमें किसका रिप्लाई देना है, किसका नहीं देना है। ये सत्यता है, राजनीति है जो हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर हैंडल के जरिए और ओपी राजभर के बयानों को लेकर। अब खैर ये तो वक्त बताएगा कि 27 का रिजल्ट और उसके दौरान क्या होता है। और इसी के साथ ऐसे और भी तमाम जो बयान है, क्योंकि जब भी ओपी राजभर की बात करते हैं तो ऐसे बयान निकल के सामने आते हैं। देखने की बात होगी कि अगला जो बयान आता है राजभर का अखिलेश यादव को लेकर के क्या कहते हैं, कौन सा नियम कानून उनको बताते हैं, और इसी के साथ संजय निषाद कहाँ जाते हैं, क्या वो बरामदे जहां पर बैठे हैं सिर्फ एक वॉल है पीछे की, बाकी 3 दीवारें नहीं है, बाकी 3 रास्ते से कहीं भी वो जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल।